स्टार्ट कीजिए, इसे लिखिए। पॉइंट नंबर 3, दोबारा फिगर बनाने की जरूरत नहीं, बस आप इसे लिखेंगे, फिगर हम बना रहे। आप लिखिए इसको, ठीक है, दोबारा फिगर नहीं बनाना है, बात समझ में आ रही? ऊपर बना हुआ है इसलिए दोबारा नहीं बनना। ऐसा इक्वली स्पेस्ड, बराबर बराबर है सारे जगह पे। चाहो तो बना लो, क्या बुराई है, बना ले, अब कोई चेक थोड़ी कर रहा है, बना ले इसे, इसके नीचे छोटा सा बना लो इस तरह से। बात समझ में आ रही? आप इस तरह के बना लो। The lines are drawn equally spaced around isolated charge. हाँ, नहीं पॉइंट नहीं लिखवाया, पढ़ा दिया था, पॉइंट नहीं लिखवाया। बना लो, हाँ बना हुआ, नहीं चाहे तो छोड़ सकता है, पहले ही बोल दिया, बनाने का मन है तो बना ले, चाहे तो छोड़ दे। चलिए, हो गया क्या? 1 मिनट बात, हो गया क्या? लिखो, वीडियो पॉज है, चल ठीक, कोई बात, हो गया क्या? इसे लिख लिया? ठीक, अगर लिख लिया तो सुनिए, चलिए वीडियो पॉज कर दे यार, लिख ले लोग। देख क्या बोल रहा बेटा, प्लीज ऐसा आसान सी बात है, सुनना, बिल्कुल बच्चे वाला बात कह रहा है कि अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड चार्ज है तो अगर इससे जो लाइन अपने पास निकलेंगे बेटा, वो हर डायरेक्शन में आपको बराबर बराबर दिखेंगे, ऐसा नहीं। इक्वली स्पेस्ड मतलब कि आप इधर अगर आपको 4 दिख रहा है तो इधर भी कैसा दिखेगा 4। अगर आपने इधर 1 लाख बनाया तो इधर भी आपको कैसा दिखेगा 1 लाख। अगर ऊपर 1 लाख दिख रहा है तो नीचे भी, ऐसा नहीं कि एक तरफ आपको ज्यादा और एक तरफ कम, ऐसा नहीं होगा। यही बात कह रहा है कि अगर आइसोलेटेड अपने पास चार्ज है तो जो नंबर ऑफ लाइंस अपने पास होंगे इक्वली स्पेस्ड होंगे। बात समझ में आ रही? प्यारा सा फिगर बनेगा, ऐसा नहीं कि सारे के सारे इधर अपने पास ज्यादा होगा और इधर अपने पास कम, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इक्वली स्पेस्ड होंगे, सारे जैसे होंगे, एक जैसे होंगे। समझ में बात आ रही है? ठीक है ऐसा। आइए पॉइंट नंबर 4 देखिएगा। लिखिएगा पॉइंट नंबर 4। बेटा बात नहीं करना, अभी एक्सेलरेट नहीं हो पा रहा हूँ, एक्सेलरेट होगा 5 मिनट लगेगा, ठीक है? बात समझ में आ रही? अभी स्टार्ट क्यों क्लास, एक्सेलरेट में टाइम लगता है। चलो बात को सुन, प्लीज ऐसा आ जाओ, माहौल बनाओ। हाँ स्टार्ट करिए, माहौल बनाइए। चलिए पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा मेरे साथ में, लिखिएगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्टार्ट हो गया प्लीज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लिखते चलो मेरे साथ, कहानी है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेटिंग, the number of electric field lines originating from positive charge। कैसी आवाज आ रही है बाहर, इधर देखिए, जरा सा भी आवाज मत कीजिए। the number of electric field lines originating from positive charge, the number of electric field lines originating from positive charge and terminating on negative charge and terminating on negative charge and terminating on negative charge is proportional to, is proportional, directly proportional लिख ले, हालांकि यही लिखते तो आप समझ जाते, फिर भी is proportional to magnitude of charge, is proportional to, directly proportional to magnitude of charge, magnitude of charge लिखिए इसको। and terminating on negative charge is directly proportional to magnitude of charge। आप इसे लिखिए, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है? हाँ इसको लिखो जी। देखो जी क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ लाइंस अपने पास होते हैं, ये ऐसा बोल रहा है, सीधा बोल रहा है ऐसा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये बोलना चाह रहा है ऐसा, आप ऐसा भी लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको लिखने की नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो जो फील्ड लाइंस उसमें से निकलेंगे वो ज्यादा निकलेंगे।
बात समझ में आ रही? आइए समझते हैं। माना कि आपके पास ऐसा सोचते हैं कि +1 कूलम चार्ज है, राइट, ऐसा, और फिर आपके पास कितना बेटा -2 कूलम चार्ज है, ऐसा, और एक आपके पास है +4 कूलम चार्ज, ये 3 चार्ज है। बता किसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा? उसका है। बात समझ में आ रही? ये सबसे छोटा मैग्नीट्यूड है, बात समझ में आ रही? और ये अपने पास 2 कॉलम है जिसका नेचर अपोजिट है, राइट, माइनस मतलब नेचर उसका अपोजिट है, राइट, ऐसा, ठीक है ऐसा। तो अगर आप ऐसा सोचो कि इसमें से कितने निकल रहे हैं? 4, ठीक है भाई, कितने निकल रहे हैं इसमें से? 4। तो क्या ये वाला जो मैग्नीट्यूड अपने पास है इसका डबल है? तो इसमें से कितना निकलेंगे? डबल, शाबाश। इसमें से कितना निकलेंगे सर जी? 8 निकलेंगे। कितना निकलेंगे? 8। बस। अच्छा, ये कैसा चार्ज है? निगेटिव। तो क्या आपको टर्मिनेटिंग होता हुआ दिखेगा? कैसा दिखेगा आपके पास? टर्मिनेटिंग होता। अच्छा, ये कैसा चार्ज अपने पास है? 4 कूलम, राइट, ऐसा। तो क्या इसका 4 गुना है? तो क्या 4 गुना निकलेगा? 16, शाबाश। तो अपने पास कितने निकलेंगे इसमें से बेटा? 16। बात समझ में आ रही? ये आपके 8 हो गए, और किसी तरह से एडजस्ट कर ले, तेरा काम है। बात समझ में? इस तरह से हमने एडजस्ट कर दिया। क्या ये पॉजिटिव चार्ज है सर जी? तो क्या बाहर की तरफ होगा? बोलो, ऐसा होगा क्या? ये आपके पास कैसे होंगे? बाहर की तरफ, राइट, ठीक है। यही बात आपसे कह रहा। अच्छा, एक बार सिस्टम बना दो सर जी। अलग अलग तो सब बना लेता है, नर्सरी लेवल का चीज है। एक बार सिस्टम बना दो, ठीक है, आ जाओ। सिस्टम को बनाते हैं। आप लिख लिए ना आप इसे? चलो आ जाए, एक बार सिस्टम बना देते हैं। गुरुजी यहाँ पे देख, +1 कूलम को ले लीजिए सिस्टम में, और एक आपके पास जगह तो नहीं, इधर यहां तक आ सकते हैं। एक ले लेते हैं -2 कूलम चार्ज को, राइट, ऐसा। सिस्टम में देखिएगा ध्यान से, क्या इससे जो निकलेगा भाई साहब इसके ऊपर टर्मिनेट होगा, यहां से निकलेगा और यहाँ पे टर्मिनेट होंगे, राइट, ऐसा। फिर यहां से निकला, इसके ऊपर टर्मिनेट होगा। ध्यान से देखना, ज्यादा गंदा नहीं करेंगे। ये अपने पास ऐसा है, ठीक, इधर की तरफ जा रहा है। यहां से आप कितने निकाल रहे हो? 6 निकाल रहे हो। तो क्या इसके ऊपर टर्मिनेट होता हुआ कितना दिखना चाहिए? 12। तो बाकी कहां से आएगा? जहां से भी आए उससे इन्फिनिटी से आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो हमें पर दिखाना पड़ेगा भाई साहब इसके ऊपर कितने, 4 4 8, और ये आपके पास ऐसा एक ऐसा भी तो हो सकता है, काहे नहीं, और फिर बढ़ जाएगा। इतना बढ़ाओ, नहीं दे देता हूँ। 7 हो गए ना इसके, इसको 14 कर लेंगे भाई। तो 14 कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात है? बता, हो जाए तो, है ना। 3 3 6, ओके, 7 8 9 10 11 12 13, एक और कहीं पर एक ऐसा भी तो ले सकते हैं, क्योंकि जिसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने का चांस यहाँ पे कल भी बताया था आपको, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, राइट, ऐसा कल भी बताया था ना भाई। तो यहाँ ले सकते थे। आपके पास अगर 14 नहीं है तो कर लेना, बट आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे कितना बेटा, 1 2 3 2 5 और 7। अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 14, राइट। ये कैसे आपको दिखेंगे? टर्मिनेट होता हुआ। कैसा बेटा? आप कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है। खैर, ये आपके कैसे दिखेंगे बेटा? टर्मिनेट होता हुआ दिखेंगे। समझ में बात आ रही है? ठीक है, ऐसा इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास 0 होने के चांसेस है, इधर अपने पास 0 नहीं। याद रखोगे, इतना टाइम नहीं तुम्हारे पास कि करके देखोगे, इसलिए इतना ग्राफ बना के कल आपको बताया, चारों ग्राफ आपको बनाया, ठीक है सर। इसे नोट कीजिए, जितने भी चारों फिगर इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, राइट है सर। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, the density of electric field lines represent, नहीं, the density of electric field lines is proportional to the density of electric field lines is proportional to intensity of magnetic field, intensity of electric field proportional to intensity of electric field, ठीक है। Then the density of electric field lines is proportional to intensity of electric field at that point. The density of electric field lines is proportional to intensity of electric field at that point. हायर डेंसिटी, अगर डेंसिटी ज्यादा होगा, हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लोअर डेंसिटी, लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लोअर डेंसिटी, अगर अपने पास वहां पे डेंसिटी कम होता है तो लोअर वैल्यू ऑफ या फिर लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कैसे होंगे? कम होंगे। बात को समझ रहे हैं? ठीक है, अब लिखना बंद कर दें, आपको समझा देते, फिर आपको टाइम देंगे। आइए सुनिए ध्यान से, जैसे अपने पास क्या बोलना चाह रहा है, ये ऐसा बोलना चाह रहा है, ये ऐसे आते हैं बहुत सारे। एक पहले पॉइंट चार्ज का ही ले लेता हूं,
एक पॉइंट चार्ज का ले लेता हूं, ठीक है ऐसा ध्यान से देखना बेटा, ऐसा होता है, एक साइड का बना रहा हूं, बात नहीं करिए, ऐसा एक साइड का बना रहा हूं, चाहो तो इधर ही बना दो, थोड़ा गंदा हो जाएगा और कुछ नहीं, ऐसा ये आपके पास ऐसा, सुनना ध्यान से प्लीज, मैं आपसे कहूंगा कि आपको 2-3 पॉइंट्स देता हूं, ठीक है ऐसा, चलो एक पॉइंट्स आपके पास, इसको बोलता हूं ए, यहां पर बोलता हूं बी और यहां पर बोलता हूं सी। अब आप बताओ क्या डेंसिटी कहां पे सबसे ज्यादा है, क्या डेंसिटी जो आप देख करके बताएंगे, क्या सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पर, ए पे। तो मैं अगर कहूं आपसे कि डेंसिटी ए का सबसे ज्यादा, उसके बाद बी का, उसके बाद किसका, सी का, तो भाई साहब ये क्या बोल रहा है कि जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास क्या बेटा, ज्यादा होगी। अब आप पहले से जानते हो कि सर जी जब पास में रहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है, जब दूरियां बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारा कम होता है, ठीक है ऐसा। तो ये चीज अपने पास है, यहां से क्या कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास ए पर, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर, तो बताओ सबसे ज्यादा कहां पर होगा, ए पर, उसके बाद बी पर, उसके बाद किसके ऊपर बेटा, सी पर। बात समझ में आई। एक तो इस तरह से देख लिया, अब दूसरा इस तरह से देखेंगे, सर जी ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप जानते हैं इसको पहले से भी पहचानते हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसका है, शीट वाला, यूनिफॉर्म अपने पास है, राइट ऐसा। तो अगर यहां पर अपने को पी पॉइंट पे देखें और यहां पे अपने पास आर पॉइंट पे देखें, तो क्या डेंसिटी हर जगह एक जैसा दिख रहा है, क्या सब जगह कैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि डेंसिटी जो अपने पास है बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पी का डेंसिटी क्या क्यू के डेंसिटी के बराबर है, अरे बोलना यार, यहाँ पे आपको सारे एक जैसे दिख रहे हैं, राइट ऐसा। तो यहां से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है पी और क्यू आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है, अच्छा आर लिखा हुआ, ठीक है राइट ऐसा, ये आपके पास आर है, ये आपके पास ऐसा, बात समझ में आ रही, राइट ऐसा, ठीक है ऐसा। एक और अच्छा सा क्वेश्चन आता है ऐसा, नेट में दिखेगा, ऐसा दिखेगा आपको, ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, थोड़ा हम सही नहीं बना पा रहे, ऐसा, ये आपको ऐसा बनाएगा, हाँ लल्ला वाला सवाल है, प्लीज याद देख ध्यान से, ऐसा। तो यहाँ पॉइंट आपके पास ए देगा, यहाँ पॉइंट आपको बी बोलेगा और यहाँ आपको बोलेगा बेटा सी। अब बताओ किसमें से क्या आपके पास कौन सा चारों में सही ऑप्शन होंगे ऐसे, तो आप मुझे बताओ कि कैसा, क्या आपको क्या देख कर लग रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ए का जो अपने पास है बेटा, क्या वो ए का जो अपने पास है क्या वो सी के बराबर है, बात समझ में आ रही है। और ये जो अपने पास है क्या ये बी से बड़े हैं क्या, ऐसा है क्या। देखो यहाँ पर जो डेंसिटी अपने पास है बेटा कैसा है, कम है, देखो तो यहाँ गैप ज्यादा है ना भाई लाइन के बीच में, तो यहाँ पे भीड़ भाड़ कम है, जहां पे भीड़ भाड़ कम होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, कम। क्या यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा है ना भाई, अच्छा जैसा भीड़ भाड़ यहाँ पे वैसे ही अपने पास भीड़ भाड़ यहाँ पे मिल रहा है, बात समझ में आ रही है ऐसा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई साहब जो अपने पास है ए और सी का तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें सेम दिख रहा है, और यहाँ पे आपको कम दिख रहा है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड अपने पास क्या होगी, कम होगी। तो किससे कम, इन दोनों से कम। बात समझ में आई, ठीक है सर। ये आते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आते हैं, 4 में से 1 सही, 4 में से 1 सही आता है डायरेक्ट। जी वो जितनी लिखा रहा हूँ ना, बॉम्ब लिखा रहा हूँ, फटेगा एग्जाम में डायरेक्ट एकदम। वीडियो पॉज कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। बिहार बोर्ड पूछता है व्हाई डू नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये कभी मतलब इंटरसेक्ट बोलेंगे, साथ साथ में क्रॉस भी बोलेंगे, मतलब इन दोनों का मतलब सेम है। नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस टू ईच अदर, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगा। बात को समझिए, पहले समझने लिखने का पूरा टाइम देंगे प्लीज। इधर देखे, अबे लिखने का पूरा टाइम दूंगा, सुनो प्लीज ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर, मतलब एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, या आपके पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शॉर्ट में लिख रहा हूं EFL, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरा आपके पास ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये भी आपके पास है ये 2, और ये आपके पास क्या 1। ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आइए रीजन पूछता है बिहार बोर्ड, सुनना ध्यान से। ये आपके पास 2 है, तो क्या ये क्रॉस करेंगे, तो भाई साहब कभी नहीं करेंगे, ठीक है ऐसा। क्यों नहीं करेंगे, सुनना ध्यान से। आपने क्या पढ़ा पहला पॉइंट कि सर जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको कौन दिखाता है, टेंजेंट दिखाता है। कौन दिखाता है बेटा, टेंजेंट। जैसे अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट लूंगा तो क्या यहाँ पे का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो बताएगा।
अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट लेता हूं तो क्या आपके पास दो टेंजेंट एक इधर होंगे भाई साहब और एक अपने पास क्या इधर टेंजेंट होंगे, दो टेंजेंट? फिर से सुन, नहीं कोई नहीं, इधर देख, यहाँ पे देख, अगर ये वाले पॉइंट पे अपने पास ऐसा, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे आपके पास ऐसा होगा, प्लीज इधर देखिए, ये वाला पॉइंट से क्या ये टेंजेंट इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है, इस पॉइंट का नाम मन में ए बोलते हैं, तो क्या ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इसको दिखाता है क्या? बोल रहे यार, इस मन को इसको बोलेंगे मन में बी, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर दिखाता है बेटा? बी पर दिखाता है। हाँ, डायरेक्शन को दिखाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है। टेंजेंट क्या बोल रहे हो? एक मिनट पहले यहाँ समझ में आ रहा है, एक पॉइंट पे ले रहे, एक पॉइंट राइट ऐसा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पे कितने टेंजेंट बनेंगे? प्लीज यहां देखें, कितने टेंजेंट? दो। एक टेंजेंट आपके पास इधर की तरफ बनेंगे और एक, तो क्या किसी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो सकता है क्या? एक ही डायरेक्शन होगा ना भाई, किसी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपने पास एक ही होगा ना, तो क्या यहाँ पे दो डायरेक्शन, इसका मतलब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, एक दूसरे के इंटरसेक्ट हमारा नहीं करता, ये आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, आप क्या चाहती हैं? नहीं तीनों क्या चाह रही बताओ मेरे को, उससे कोई बच्चे से मत, हाँ तीनों, मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं पढ़ाऊं जबरदस्ती। अपने पास कुछ ऐसा सीन है राइट ऐसा, तो ये आपके पास एक है और ये अपने पास दूसरा राइट ऐसा, तो यहाँ पे क्या अपने पास है बेटा, यहाँ पे दो टेंजेंट कितने हैं? दो, एक आपके पास इधर और दूसरा अपने पास क्या इधर, दो टेंजेंट राइट ऐसा। तो क्या एक ही पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब भाई साहब अगर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं, इसका मतलब कभी भी इंटरसेक्ट हमारा नहीं करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, हाँ वहां भी सेम अपने पास है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बस वहां पे क्लोज लूप बनाता है, ये नहीं बनाता है। हाँ ठीक है सर, वो क्लास 10 में पढ़े होगा आई थिंक। हाँ ठीक है सर, तो उसको भी पढ़ाएंगे आगे जब स्टार्ट होगा तो राइट है सर, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये आप देखिए इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है कि दो टेंजेंट है, मतलब दो डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप इसे नोट करें, फिर आपको रीजन लिखाएंगे, बिहार बोर्ड में आता है, व्हाई डू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। ऐसा पूछता आपसे राइट ऐसा, आप इसे नोट, हाँ इसके रीजन लिखाएंगे, पहले से नोट कर, वीडियो पॉज कर दे, तो टाइम नहीं, सुनो ध्यान से, आ जाओ। क्या कहना चाह रहा है बेटा, एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये ब्लैक वाला है अपने पास, ये भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्या ये कभी इंटरसेक्ट अगर कर गया तो फिर सारी बातें गलत हो जाएगी। देखो किया तो क्या, यहाँ पे दो टेंजेंट, अगर दो टेंजेंट मतलब भाई साहब दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, क्या कभी नेट का दो डायरेक्शन हो सकता है क्या? हमेशा एक ही डायरेक्शन होगा, इसका मतलब ये कभी भी इंटरसेक्ट हमारा नहीं करेगा। वही रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर इज अ टू टेंजेंट, कितने? टू टेंजेंट राइट ऐसा, इट मींस देयर इज अ टू डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब अगर दो टेंजेंट तो दो डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल, भाई साहब नेट के तो एक ही होंगे ना, इसलिए पहले पॉइंट पे हमने क्या लिखा, नेट लिखा हूं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखा हूं, मैंने क्या लिखा, नेट लिखा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। बस ये चीज अपने पास, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, कितने हो गए? 6 हो गए ना, 7 नंबर पे लिखिएगा, कहां गया यार, चलो आ जा 7 नंबर, आइए 7 नंबर लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। हाँ इसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा करना है, ये बात बदल जाती है 9वें चैप्टर में। हाँ स्टार्ट करो, पॉज नहीं करो, छोड़ रहने दे, स्टार्ट हम एडिट कर लेंगे। बात को समझ कितना हो गया भाई साहब? 7वां चल रहा है ना, 7वां, चलिए 7 नंबर में लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्ज डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है भाई साहब, आपको बता रहे हैं, इसके रीजंस भी लिखने हैं जो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्ज डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, राइट ऐसा, ठीक है। कभी भी क्लोज लूप आपका नहीं बनाएगा, ये गलत है, क्रॉस करके लिखिएगा, रॉन्ग है, ये कभी भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। आप बनाओ, बताते हैं, इसको बनाओ, मैं रीजन लिखता हूं। हाँ भैया 7 नंबर है भाई, 7 का रीजन अभी नहीं लिखा हूं, 7 का भी रीजन लिखेंगे। हाँ बोल बाबू, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, लूप मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा गोला, चूड़ी या फिर रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है। लूप मतलब बंद होना चाहिए, रास्ता खुला रास्ता बंद, ठीक है। ऐसा जल्दी करो, बहुत कुछ पढ़ाना आज, ठीक काम करना, तू खींच देंगे तो 4 पर। चलिए
चलिए हो गया क्या? आपने पॉइंट्स को लिख लिया भाई, एक लाइन तो लिखना होता है यार, लिख लिया क्या? आइए अब इसका रीजन समझेंगे क्यों ऐसा नहीं होता। आपने क्या पढ़ा सुना कि जो लाइन जो अपने पास, सुनो प्लीज, का रीजन समझिएगा। बोर्ड में पूछता है व्हाई डू ऐसा, ऐसा क्यों नहीं होता, राइट ऐसा। तो पहला तो ये रीजन अपने पास से लिखिएगा, लिखो मत अभी समझो, मैं लिखा रहा हूँ। पहला तो अपने पास होता है जो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। देख दो चीज होते हैं, अभी बता ही दे रहा हूँ, ज्ञान की बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम पढ़ रहे हैं वो दो तरह के कारण, एक तो अपने पास स्टैटिक चार्ज के कारण, जो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है उसके कारण, और एक अपने पास होता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। देखना ध्यान से, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ये कब पढ़ते हैं? ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड EMI में पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, वो आगे की बातें। बट इतना याद रखना कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास होते हैं बेटा, ये हमारा क्लोज्ड लूप बनाता है। बट अपने पास जो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं स्टैटिक चार्ज के कारण, अपने पास इसको सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, इसका मतलब स्टैटिक चार्ज के कारण। अगर हमने इंड्यूस वर्ड लगा दिया, इसका मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तब पैदा होगा, ठीक है सर। खैर ये बात की बात है, बस इतना याद रखना कि इंड्यूस वाले क्लोज लूप बनाते हैं, बट ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है कभी भी क्लोज लूप हमारा नहीं बनाता। समझ में बात आ रही? क्यों नहीं बनाता? देखो ये जो फील्ड हम लोग का है, ये कैसा फील्ड अपने पास है? कंजर्वेटिव फील्ड। पूछेगा बोर्ड में चार में से कैसा फील्ड है, सेंटर आपसे पूछ सकता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ये जरूर आएगा, याद रखना, बिहार बोर्ड में आता है आएगा। तो सबसे पहली बात तो इट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, इट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। अगर कंजर्वेटिव फील्ड है, सुनना ध्यान से, तो भाई साहब कंजर्वेटिव के बारे में क्या जानते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसका जो वर्क अपने पास सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है? उसके फाइनल पॉइंट और इनिशियल पाथ पे डिपेंड हमारा नहीं करता। कंजर्वेटिव फोर्स इसी को कहते हैं, राइट ऐसा। तो एक बात तो ये अपने पास है, इसका एक रीजन तो ये कैसा फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड, राइट ऐसा। दूसरा रीजन अपने पास है, इस वाले केस में क्या होता है कि हमेशा एक इसका स्टार्ट पॉइंट्स होते हैं और एक अपने पास एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और स्टार्ट यहां से हुआ तो किसी और पॉइंट पे जाकर के एंड्स होगा, ऐसा नहीं कि उसी में घुस करके लूप बना देगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। बात समझ में आ रही? इट हैज अ finite end and it has a finite starts and end points, finite starts and ends points। इसके एक अपने पास एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है finite, और एक इसके पास एंड पॉइंट्स भी finite होते हैं। स्टार्टिंग कहां से? पॉजिटिव चार्ज से, और एंड्स किसके ऊपर अपने पास होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज पे या इन्फिनिटी पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आगे जाकर के घूम के फिर पीछे चलाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये किस में होता है? मैग्नेट में होता है। जैसे हम मैग्नेट पढ़ते हैं ना, तो छोटा सा नॉर्थ पोल साउथ पोल लिया, तो ये अपने पास ऐसा होता है, ठीक है, ये मैग्नेट में होता है। बात समझ में आ रही? इसमें नहीं होता भाई साहब। तो रीजन आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि अपने पास एक कंजर्वेटिव है इसलिए कभी भी लूप नहीं बनाएगा, ठीक। और एक अपने पास दूसरा रीजन, इसके प्रॉपर एंड पॉइंट होते हैं और प्रॉपर इसके क्या होते हैं? अपने पास स्टार्ट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आगे जाकर के पीछे। ये दो रीजन याद रखिएगा, बोर्ड में आएगा 2 नंबर में पक्का आएगा, ऐसा आता है। चाहे ये वाला आएगा चाहे इससे पहले वाला, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता वो वाला, या फिर अगर ये वाला आएगा तो 2 नंबर में 2 रीजन का ये लिखेगा। इट इज अ डेफिनेट बात समझ में आ रही? स्टार्ट पॉइंट्स और अपने पास क्या ये एंड पॉइंट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कैसा फील्ड अपने पास? कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है ऐसा, ठीक है। आजा इस बात को लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलना, इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस रीजन को लिख लीजिए, फिर आगे चलेंगे। चलिए हो गए क्या? 20 पे चल रहा है, और क्या चाहिए? हो गए क्या? अरे उसका छोड़, तो स्टार्ट हो गया क्या ये? बात को समझना प्लीज ऐसा। अरे क्या है यार, एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते? नहीं मैं तो बिल्कुल सही हूँ यार, मेरा तो जुनून है पढ़ाना, मुझे शौक है पढ़ाना। प्लीज इधर देखे। हो गए क्या? चलिए क्या बोल रहा है? अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस अगर इक्वली पैरेलल लाइन से, ऐसा कहीं भी आपको एग्जाम में दिख जाएंगे, पहले भी जानते हैं आप, फिर से बता रहा हूं। अगर आपके पास इक्वली पैरेलल लाइन से, ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। ये किस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले भी आपको बताया था, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है सर। बस ये फिगर बना लीजिए, फिर से बता रहा हूं। इक्वली, ठीक है, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, मतलब सारे के बीच में बराबर बराबर दूरी है, ठीक है। पैरेलल लाइंस भी है, किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आई? बस इतना याद रखना, ठीक है। आ जाए, इसको लिख लीजिए 1 नंबर को, बस फिगर बना लो। 9 नंबर वीडियो पॉज कर जी। हाँ 10 तक है, 10 तक लगेगा, इसके टेंजेंट के लॉन्ग लगेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा, ठीक है। ऐसा ये जो फोर्स अपने पास F2
जो अपने पास है Q2 इंटू ई वेक्टर के बराबर, ऐसा। तो ये पॉइंट्स क्या बोल रहा है, if a charge particle is released in electric field then it may not move along the field lines, ऐसा। एक तो ये केस हो गया। देखो सुनना, ये आपके पास इस तरह से ब्लैक वाले फील्ड लाइन है, अगर आप इसको चार्ज को यहाँ पे आप छोड़ते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं कि इसी लाइन के लॉन्ग मूव करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो इस वाले केस में पहले समझो, ये वाला केस आसान है, इसमें समझ में आएगा। फील्ड लाइन आपके पास, अगर आप इसको छोड़ेंगे यहाँ पे तो इसके ऊपर जो फोर्स अपने पास लगेगा, क्या पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये फोर्स अपने पास होता है क्या Q2 इंटू ई के बराबर लगेगा, ऐसा। तो जब इस वाले केस में क्या होगा, जो पॉइंट चार्ज अपने पास है इसी फील्ड लाइंस के लॉन्ग मूव करेंगे, ठीक है, ऐसा। पॉइंट चार्ज विल मूव अलोंग फील्ड लाइंस, ये जो फील्ड लाइंस अपने पास है उसी के लॉन्ग मूव करेंगे, ऐसा। ये वाले केस में तो ऐसा हो रहा है, बट ये वाले केस में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप पॉइंट चार्ज को छोड़िएगा तो जो पॉइंट चार्ज अपने पास है इस ब्लैक वाले लाइंस के लॉन्ग मूव करे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स अपने पास लग रहा है वो लाइन से हट करके ऐसे टेंजेंट डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे आप छोड़ोगे ऐसे फेंका जाएगा। बात समझ में, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ब्लैक वाले लाइंस के लॉन्ग मूव करेगा। इस वाले केस में सही है, क्योंकि जिधर लाइन से उधर ही फोर्स लग रहा है तो ये तो इसी लाइन पे चलेगा। बात समझ में आ रही, बट इस वाले केस में ऐसा नहीं, जैसे आप इस पॉइंट को चार्ज को छोड़ोगे इसके ऊपर जो फोर्स अपने पास लगेगा बेटा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये इधर की तरफ फेंकाएगा। समझ, अरे क्यों लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते किसी चार्ज का तो फोर्स नहीं लगता है क्या, तो ये आपके पास है ऐसा, क्योंकि टेंजेंट के लॉन्ग लगता है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट तो वही लाइन हो जाएगा ना भाई, ठीक है। तो ये बात अपने पास होती है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आप उसी लाइन के लॉन्ग मूव करेंगे। अगर स्ट्रेट लाइंस अपने पास है तो उसी लाइन के लॉन्ग मूव करेंगे, उसी फील्ड लाइंस के लॉन्ग। अगर स्ट्रेट लाइंस नहीं, आपके कर्व है, तो यहाँ पे जो चार्ज अपने पास है उस फील्ड के लाइंस के लॉन्ग मूव नहीं करेंगे। कोई जरूरी नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्या ऐसा कोई जरूरी है, नहीं हो भी सकता। और हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म है तो जो पॉइंट चार्ज अपने पास मूव करेगा उसी ब्लैक वाले लाइंस के लॉन्ग, मतलब उसी फील्ड लाइंस के लॉन्ग मूव करेगा। बट अगर अपने पास, अगर इस वाले केस में देखेंगे, अगर यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व है, अब कर्व का कब बनता है, कर्व भी बढ़ा करके दिखाए थे, प्लस क्यू माइनस क्यू वाले सिस्टम का कर्व बनता है क्या, तो उसमें क्या होता है कि चार्ज अगर छोड़ा जाए तो क्या इस ब्लैक वाले लाइंस के लॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं। बात समझ आ रही, यहाँ पे जो इसको फोर्स लगेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा भाई। हाँ भाई, इस वाले केस में ठीक है ऐसा। अगर नेगेटिव चार्ज तो अपोजिट लग जाएगा, हर बात की बात है। तो भाई ये नहीं, कर्व लाइंस के लॉन्ग नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कर्व है उसके लाइन चार्ज नहीं, इस वाले केस में। हाँ, इस वाले केस में जाएगा ऑलवेज। हाँ, बात समझ में आ रही, क्योंकि हमें पता है कि सर्कुलर मोशन मूव कराने के लिए मुझे एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कोई दे थोड़ी ना यहाँ पे, तो कभी जाएगा क्यों, तो फेंका जाएगा। हाँ, जैसे हमारा गाड़ी फेंका जाता है रहेगा तो बात अलग है, कोई सेंटर की तरफ रहेगा वो मदद करेगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स करवाएगा, वो सर्कुलर मोशन करवाएगा। खैर, ये बात ऑलवेज के लिए समझ में बात आ रही है, ठीक है। अगर अपने पास सीधा लाइन है तो उसके लॉन्ग तो चला जाएगा, अगर कर्व लाइन है तो उसके लॉन्ग हमारा नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, फिगर बना लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट कितना हो गए, 9, 10वां कौन सा बच्ची, सुनना ध्यान से, ए बेटा इधर देख, आज यहाँ देखना क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने पास होंगे, प्लीज इधर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपके होंगे वो कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। कैसे, सुनना ध्यान से, जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। कैसे, सुनिए ध्यान से, सुनिए। जैसे आपके पास ये कोई जनरल कंडक्टर है, या आपके पास क्या बेटा कंडक्टर है, ठीक है, या आपके कंडक्टर, या आपके सॉलिड भी हो सकता है और होलो भी हो सकते हैं, ठीक है ऐसा, इसलिए लिख दे रहा हूं दोनों, सॉलिड और होलो। इस वाले केस में क्या बोल रहे हैं कि जो अगर अपने पास कोई कंडक्टर है, सॉलिड भी हो सकता है, मतलब अंदर में खाली भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, राइट ऐसा। तो इस वाले केस में मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, इसके परपेंडिकुलर। कैसे, तो समझा दे रहे, ठीक है ऐसा। कैसा होता है, माना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने पास है तो कैसा होगा, हमेशा चाहे इसके ऊपर आकर के टर्मिनेट हो, चाहे इसी से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकले। अगर इसके ऊपर चार्ज है तो इसी से निकलेगा, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर आकर टर्मिनेट होगा, ऐसा बता रहे समझाने के लिए, राइट ऐसा। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे हमेशा कैसे होंगे बेटा, अपने पास ये परपेंडिकुलर होंगे। समझ में बात आ रही। अगर कोई बंदा ऐसा मानता है कि नहीं ऐसा है, क्यों परपेंडिकुलर होंगे, समझेंगे, रीजन समझेंगे। इसका भी रीजन इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। माना कि आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आपके यहाँ पे ऐसे है, बात समझ में आ रही, ठीक है सब। अब ये क्या सरफेस के परपेंडिकुलर है, नहीं। क्या इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, नहीं। तो होता क्या, कहानी है कि ऐसा सीन होता है कि ये कंडक्टर है, अगर ये आपके पास कंडक्टर है बेटा तो क्या आपके पास ये, ठीक है, अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं, ठीक है ऐसा। अब तू बोलेगा सर होलो है, फिर
छोड़ पढ़ाएंगे कंडक्टर तमीज से 3-4 दिन, वो स्टार्ट होता है बाद में 14-15 प्रॉपर्टीज है। अभी सुन सॉलिड लेके चलते हैं, बाप रे बहुत टेंशन। प्लीज यहाँ सुनिए, ये आपके पास इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ होते हैं, ठीक है बेटा। प्लीज इधर देखिए, इधर आपने क्या माना कि ऐसे है, तो अगर ये आपके पास ऐसे है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दो पार्ट में टूट जाएगा, वेक्टर है, एक अपने पास सरफेस के लॉन्ग और दूसरा अपने पास सरफेस के परपेंडिकुलर, तोड़ सकते हैं, तोड़ दिया हमने, तोड़ दिया। अब देख ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसा आ गया तो क्या अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज अंदर में कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना भाई, फिर से देखिएगा आप, ऐसा मानो कि ऐसा है, अगर ये ऐसा है तो इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, राइट ऐसा। अब सीन ऐसा होता है कि जैसे आपने दो पार्ट में तोड़ा तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या उसके ऊपर फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है तो फोर्स तो लगेगा ना भाई, फील्ड के रीजन में आएगा तो जो भी अपने पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या उसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और इलेक्ट्रॉन्स यहां रखा हुआ तो क्या अपोजिट फोर्स लगेगा? तो होता क्या बेटा कि जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर फोर्स अपने पास कैसा लगता है, ऐसे इधर की तरफ लगता है, और सारे इलेक्ट्रॉन्स आकर के यहाँ पे ऐसा मानते हैं एक्युमुलेशन हो गया, जमा हो गया। क्या हो गया सारे के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सबके ऊपर फोर्स लगा तो सब इधर आ गए। बात समझ में आ रही? ठीक है ऐसा। अब यहाँ पे आप सोचे कि अंदर में ऐसा कुछ सोचते कि यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, राइट ऐसा, इस वाले पॉइंट्स पे बेटा क्या बाहर वाले इस वाले इलेक्ट्रिक, चाहे ऐसा ले यहाँ ले लिया, ठीक है, इस वाले पॉइंट्स पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ, और क्या नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ, उसी के तरफ, तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 हो जाए? समझ में बात आ रही? फिर से सुनिएगा, देख ये सर जी आप जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला होगा ना, तो ये जितने भी अंदर अपने पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे के सारे अपने आप को अरेंज करते हैं, क्या करते हैं, अपने आप को रीअरेंजमेंट करते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे आकर एक्युमुलेशन होने लगता है, जमा होने लगता है, ठीक है ऐसा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेशन हुआ तो क्या पूरा नेगेटिव चार्ज बन गई, एक नेगेटिव चार्ज बन गया पूरे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। अब मैं कंसीडर करता हूं कोई भी अंदर का एक पॉइंट ऐसा माना, राइट ऐसा। अब इस वाले पॉइंट को सोचो, यहां पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और क्या ये नेगेटिव चार्ज के कारण भी अपने पास इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ई नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव चार्ज के कारण। तो ये कब तक चार्ज यहां पे जमा होता है, जब तक इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना होता। जैसे अपने पास बराबर हो जाएंगे तो क्या यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आ रही? तो दो रीजन यहाँ पर, एक तो सुनना, तो ये बात हमने क्या बोला कि अपने पास बेटा, तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास मर गया तो क्या सिर्फ और सिर्फ अपने पास यही इलेक्ट्रिक फील्ड बच रहा है। तो इसलिए अपने पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो कंडक्टर के हमेशा क्या परपेंडिकुलर होते हैं। और एक और बात पता चल रहा है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता, अगर सॉलिड कंडक्टर है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना, 0। यही अपना 11वां नंबर पॉइंट है कि अगर सॉलिड कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन को रीअरेंजमेंट होने से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को नलिफाई कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं, ठीक है, रीअरेंजमेंट करके, राइट ऐसा। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कितना बेटा, 0, ठीक है सर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने पास है, क्या आप देखो तो ये तो मर गया, तो सिर्फ और सिर्फ यही बचा, तो क्या ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, ये भी आपके पास क्या आपने प्यारा सा कंडक्टर बनाया, ओके। अगर आपने प्यारा कंडक्टर बनाया और यहाँ पे आपने पॉइंट चार्ज को रखा तो कैसा सीन होगा, ये पॉइंट चार्ज से जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे वो आपको ऐसा इसके ऊपर परपेंडिकुलर आकर गिरेंगे, ऐसा कैसा गिरेंगे बेटा, परपेंडिकुलर हमेशा, क्योंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे बेटा, परपेंडिकुलर होंगे। समझ में आ रही कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। कंडक्टर पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। आगे इस वाले केस में देखेंगे, माना एक से निकल रहा है, हालांकि कैपेसिटर प्लेट से हम आगे पढ़ाएंगे, फिर भी सुन लो कि इधर से अपने पास निकला और इधर की तरफ डूब रहा है, ऐसा, ठीक है ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बेटा, अपने पास सारे के सारे परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, सरफेस ऑफ कंडक्टर के परपेंडिकुलर है, सारे केस में सरफेस ऑफ कंडक्टर के परपेंडिकुलर। समझ में बात आ रही है? फिर से एक बार आपको बता दे रीजन इसका, सुनिए फिर से सुनिए, अगर आप ना सुनना और सीढ़ी जो समझना सुन, तो आपने अगर माना कि यहाँ पे ऐसा है, आपने ऐसा माना कि ऐसा होगा, तो इसके दो कंपोनेंट, एक इसके अलोंग और एक अपने पास परपेंडिकुलर, बट अलोंग वाले जो कंपोनेंट अपने पास है, इस वाले नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के इधर आने से, इलेक्ट्रॉन के रीअरेंजमेंट होने से क्या अलोंग वाले इलेक्ट्रिक फील्ड अपने कैंसिल हो जा रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं, नलिफाई हो जा रहे हैं। तो क्या आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला बच रहा है, समझ में बात आ रही है? तो क्या आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे सरफेस के परपेंडिकुलर, राइट ऐसा, ठीक है सर। अब यहाँ पे आपने ये सारी चीज को देख लिया, ठीक है, ये चीज। अच्छा आपने एक चीज और ऑब्जर्व किया, सेम चीज अपने पास है कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना अपने पास आती है, 0। किसमें, सॉलिड कंडक्टर में, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड।
हाँ भाई, सॉलिड कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होती है, अंदर में 0 होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही? आप इस फिगर को अच्छे तरीके से बना लीजिए तीनों को, फिर आगे चलेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज। एक और है, आइए सुनिए बच्चे मेरे प्लीज, इधर आपा सुनिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटर इनटू कंडक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, समझते बनाते कंडक्टर बना दिया, अंडा बन गए तो। अच्छा खैर, ये आपके पास कंडक्टर है ऐसा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर इंटर नहीं करता, कैसे समझते हैं? माना आपके पास ये कंडक्टर है, प्लीज ऐसा, हम ऐसा मान रहा हूं, हम क्या बोल रहे हैं कि आपके पास ये कंडक्टर है, ठीक है ऐसा, ये आपके पास बेटा कंडक्टर है ऐसा, ठीक है ऐसा। अब यहाँ पे क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसा माना कि इसके अंदर एंट्री कर गया, तो फिर सीन क्या क्रिएट होगा? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर एंट्री कर जाएगा, ये आपके पास बेटा कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर आपके पास है तो क्या इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं? तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एंट्री करेगा बेटा, तो क्या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने पास है, क्या उसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट होगा? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है तो फोर्स लगेगा ना, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या नीचे की तरफ आने लगेंगे। सुनो तो ध्यान से, अगर आपने क्या किया, जैसे आपने कंडक्टर के अंदर माना कि चला गया, ऐसा मानते हैं, तो सीन क्या क्रिएट होगा ऐसा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है क्या सारे के ऊपर फोर्स लगेगा, और ये फोर्स लगेगा तो यहां देखिए प्लीज, फोर्स जब लगेगा तो क्या सारे के सारे अपने पास यहां पर आकर एक्यूमुलेट होने लगेंगे, तो क्या यहां पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो क्या यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब सोचो ध्यान से, ऐसा इधर साइड में बना देते हैं, ठीक है ऐसा। अब यहाँ पे ध्यान से सोचिए, क्या अगर कोई पॉइंट अपने पास बीच में लिया जाए, ठीक है, तो एक तो इस पॉजिटिव वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉजिटिव होगा, और एक अपने पास नेगेटिव वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, बात समझ में? और एक आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कब तक होगा? जब तक दोनों की वैल्यू अपने पास सेम ना हो जाए। जब जैसे दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तो क्या आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा बेटा, वो कितना हो जाएगा? क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रही? इसका मतलब किसी भी कंडक्टर में जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर नहीं करता, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो क्या इंटर करेगा? बात समझ में आ रही? फिर से सुनिएगा वंस मोर, आइए फिर से समझा रहे हैं, सुनना, फिर से समझा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है समझना। एक बार कंडक्टर बनाया, कोई सा भी बना लिया, माना कि वो एंट्री कर गया ऐसा, तो इसके साथ क्या कहानी होगा? सुनो ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंट्री कर गया अंदर की तरफ, राइट ऐसा। अब ये कंडक्टर है तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या सारे क्या इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो क्या यहाँ पर आके एक्युमुलेशन हो जाएगा, ऐसा मान सकते हैं। इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी, क्या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब अच्छा, यहाँ पे कोई पॉइंट अगर सोचा जाए, कहीं भी पॉइंट, तो क्या इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉजिटिव नीचे के कारण, और क्या ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नीचे के ऐसा ई माइनस, राइट ऐसा। और जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लैक से बनाते हैं ऊपर की तरफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों अपने पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन कब तक नीचे आएंगे? जब तक अपने पास दोनों के ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाला ई प्लस और ई माइनस की ई प्लस एंड ई माइनस की कॉम्बिनेशन के बराबर ना हो जाए, तब तक इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे। जैसे बराबर हो जाएंगे तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। फिर इलेक्ट्रॉन का आना बंद हो जाएगा। बात समझ में? कहीं भी ले सकते, तू यहां ले ले, कहीं भी ले सकते, सेंटर कोई जरूरी नहीं, कहीं भी इलेक्ट्रिक कहीं भी अपने पास होंगे ना। आप अगर आप यहां सोचेंगे तो यहां भी एक लाइन थोड़ी पास करता है, एक लाइन देख के समझा रहे हैं ना, समझ बात आ रही? ऐसा आपके पास है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अपने पास जो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा सर जी? अंदर में किसी भी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होती है कंडक्टर में? 0। ऑब्जेक्टिव बात है, ठीक है ऐसा। तो क्या कोई लाइन इंटर करेगा? कैसा दिखेगा सर जी? ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, हमेशा इसके ऊपर ऐसा, चाहे टर्मिनेट होता हो परपेंडिकुलर, वो तो अलग प्रॉपर्टी। 10 नंबर क्या बोल रहा है? हमेशा ऐसा रहेगा ऐसा, ठीक है। और एक अपने पास माना यहां से अगर निकल रहा है तो निकलता हुआ भी परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर इस तरह से डूब रहा है तो डूबता हुआ ही निकलता हुआ भी कैसा अपने पास परपेंडिकुलर। समझे बात आ रही? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कंडक्टर के। हालांकि जब मैं कंडक्टर पढ़ाता तो वहां भी 14-15 पॉइंट लिखाता हूं, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये पता चला कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना? 0। कोई भी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दिखेगा नहीं, कोई भी अंदर नहीं जाता, ऐसा कहते हैं नेवर इंटर। अगर इंटर करेगा तो उसके साथ ये हाल होगा। तो अपने बात समझ में आ रही? और कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
नहीं होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, और सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। बात समझ कितने हो गए? 11 प्रॉपर्टीज काफी है, मोर देन इनफ है। स्टिल अगर आपको कभी जिंदगी मिला तो बताओ, ठीक है। इसी के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस आपके मेंस दिस टेट सारे बन जाएंगे, ठीक है। ओके, ऐसा एक चीज और बैठ जाना यार, 5 मिनट लेंगे, सिर्फ 5 मिनट। एरिया वेक्टर कल प्लग से स्टार्ट करेंगे। अरे रिकॉर्डिंग देख लेना, जाओ 5 मिनट और लेंगे। एरिया वेक्टर नर्सरी क्लास में एरिया पढ़ा था, क्लास 6 में शर्म आ गया सर जी क्या पढ़ा रहे हो, जल्दी कर जल्दी कर, बस 5 मिनट और लेंगे। इसलिए आज ही पढ़ा देते हैं, कल प्लग से स्टार्ट कर दें। कल हाँ कल से स्टार्ट करेंगे, अभी एरिया वेक्टर पढ़ाएंगे। कैसे 3 घंटा बैठोगे बे? ओके क्या बना लीजिए, इसको बना ले आराम से। नोट्स आपको भेज देंगे आज, हो सकता है, ठीक है। लिखो ना जल्दी, नहीं उसको काहे के लिए लिखेगा? अब जब मेहनत करके दे दिए, बस उसके बार बार पढ़ेगा सुबह शाम, पेंसिल से लगा लगा के बिल्कुल एक एक पॉइंट लिखा हुआ उसके अंदर, जैसे पढ़ते ना बचपन में ऐसे पेंसिल से। हाँ बस 1 मिनट और, नहीं एक ही, दोनों एक ही है भाई, 2 बार समझाया हूँ। ओ सॉरी, ये वाला सही, ये वाला बना लेना, ये वाला बना लेना भाई, ये वाला जरूर बनाइएगा। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिख रहा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कोई भी फील्ड अंदर इंटर नहीं करता, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में आएगा, बहुत बार आता है जेईई मेंस में, बहुत बार। स्फीयर क्या आता है उसके अंदर दिखता है कि आपको। हाँ बेटा हो गया क्या? आइए नेक्स्ट लिखिएगा, टॉपिक का नाम एरिया वेक्टर। बस 5 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं। एरिया वेक्टर, राइट ऐसा, ठीक है। हाँ एकदम आराम से। हो गया क्या? इसको मिटा दूं, वीडियो स्टार्ट करना नहीं? अच्छा ठीक है, मिटाओ इसको, बोलना। चलिए टॉपिक का नाम लिखिएगा एरिया वेक्टर। क्या देख, टॉपिक का नाम लिखेगा एरिया वेक्टर। आपने लिख दो तरह के होते हैं, एक बार हम पढ़ेंगे। प्लीज इधर देखिए, आपने बचपन से पढ़ा, एरिया निकालना जानते हो। प्लीज इधर देखियो, एरिया वेक्टर 2 तरह के होते हैं अपने पास। एक आपके पास होता है ओपन एरिया, एक आपके पास होता है ओपन एरिया, और दूसरा आपके पास होता है बेटा क्लोज। वही बच्चा चीज है, कोई ज्यादा नहीं। आइए, ओपन एरिया किसको कहते हैं? वो जो आपके 2D फिगर होते हैं ना सारे के सारे, ठीक है, 2D फिगर, राइट है साहब। अगर आपके पास कोई 2D फिगर ऐसा ओपन एरिया के अंदर कौन कौन से, ओपन मतलब खुला हुआ एरिया ऐसा, राइट है साहब। तो आपसे कह सकते हैं ये वाला अपने पास होता है सर जी, ठीक है। ट्राइंगल भी हो सकते हैं आपके, सर्किल भी हो सकते हैं, सारे के सारे ओपन एरिया में आ रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर भी हो सकता है, ये सारे के सारे। क्या इसके अंदर कोई सामान रखा जा सकता है क्या? नहीं, 2D फिगर, राइट ऐसा। ये कैसे कहलाते हैं बेटा? ओपन एरिया। बंद नहीं, ओ अरे बाबा, एरिया सरफेस एरिया मतलब जिसके अंदर कोई सामान रखा है, जैसे कंटेनर, जैसे अपने पास ये क्यूबाइड, बात समझ, वो क्लोज में आता है, राइट ऐसा। ये आपके पास ओपन एरिया है। आइए इसमें देखेंगे, अपने पास स्फीयर हो गया, ये आपके पास कैसे एरिया? क्लोज एरिया। ये आपके पास क्या हो गया बेटा? क्यूब, इस तरह से क्यूब हो गए ऐसा। आपके पास क्या हो गया? ठीक है सर, ये सारे के सारे अपने पास कैसे जो क्लोज फिगर होते हैं ना, जो मतलब बंद, सॉरी 3D फिगर, तो ये सारे के सारे अपने पास क्लोज एरिया में आते हैं, और ये अपने पास किस में आते हैं बेटा? ओपन एरिया में। ये इतनी बातें हो गई, राइट है सर। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ओपन एरिया पे चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे सिलेंडर है, जानते हो ना भाई। ये आपके पास क्यूब, ये आपके पास स्फीयर है, समझ में बात आ रही, इसलिए लिख दिया। ये सर्किल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये आपके पास ट्रायंगल, ये सारे के 2D फिगर, राइट है सर। अब आजा, क्या आप सुनना ध्यान से, एरिया अपने पास कैसा क्वांटिटी है? पहली बार सुनोगे ऐसा, एरिया अपने पास वेक्टर क्वांटिटी। कैसा? वेक्टर। सुनना, बस छोड़ रहे, इधर देख। तो एरिया आपके पास कैसा क्वांटिटी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब उसके मैग्नीट्यूड भी होंगे और इसके डायरेक्शन भी। बात समझ में आ रही? ठीक है, आपने इतना लिख लिया, इतना बना लिए, बना इसको जल्दी, बस छोड़ रहे हैं यार।
बना इसको 1 सेकंड के अंदर में, 1 सेकंड के अंदर में बनाओ इसको। चलिए ओके, क्या फोटो ले लो ना यार, ये सब बच्चा वाला क्या बना रहे हो, घर पे बना लेना। बना 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 बना, उड़ा मत या उड़ा। बस छोड़ दिया, हो गया हो गया हो गया। आइए बात को समझिए प्लीज। आज क्या करेंगे, ओपन एरिया के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, कैसे निकालते हैं ओपन एरिया। सुनना, हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, ओपन एरिया। प्लीज इतना बात नहीं कर, इधर देखिए प्लीज। ऐसा ओपन एरिया के क्या अपने पास बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर क्वांटिटी तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन। माना आपके पास बेटा इस तरह से हम अपने पास को ऐसा लेते हैं और एक आपके पास ऐसे सर्किल लेते हैं, प्लीज बात नहीं करिए ऐसा, ठीक है। ये आपके पास एक सर्किल है, ठीक है बेटा, और ये आपके पास क्या स्क्वायर, राइट। ऐसा अगर इसका साइड a के बराबर है और इसका रेडियस r के बराबर है, तो आप क्या बोलोगे, अगर मैं तुमसे कहूं इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप इसका जो एरिया का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है, क्या वो a स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, इसके एरिया का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है सर जी, अपने पास पाई आर स्क्वायर के बराबर है क्या, यही तो एरिया। अब इसके डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो सुनना ध्यान से। इसके जो डायरेक्शंस अपने पास होते हैं, इसका जो भी अपने पास एक कॉपी दिखाओ, ये आपका कॉपी है ना, राइट। ऐसा तो ये आपके कैसा एरिया अपने पास है बेटा, ओपन एरिया है ना, रेक्टेंगुलर अपने पास ओपन एरिया। इसके जो डायरेक्शंस आपके होते हैं भाई साहब कैसे होते हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो होता है वही इसका डायरेक्शन हो, चाहे तुम ऊपर ले लो चाहे तुम नीचे लो, दोनों सही है। याद रखना, उस वाले में ऐसा नहीं होता है, इस वाले में ऐसा होता है। ऊपर आप ले लीजिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो भी सही। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप नीचे ले ले तब भी उसका डायरेक्शन सही है। समझ में बात आ रही है। तो सर जी इसका जो डायरेक्शन अपने पास होगा, अगर मैं तुमसे कहूं कि इधर अपने पास एक्स एक्सिस, इधर अपने पास वाई एक्सिस, तो बाहर की तरफ कितना जेड एक्सिस, तो आप मुझे बताओ इसका जो वेक्टर लिखा जाएगा, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन लिखाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, ए स्क्वायर के बराबर, और इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ क्या परपेंडिकुलर। तो क्या आपके पास बेटा के कैप ऐसा हो जाएगा, क्या इसका डायरेक्शन, बोलना नहीं आया, आजा। इसकी बात करें तो क्या आपके पास हमने सर्किल को ऐसे रख दिया, तो क्या डायरेक्शन आपके ऐसे हो गए। तो क्या इसका जो एरिया वेक्टर अपने तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड आपके पास है बेटा पाई आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या जे कैप, कोई माइनस जे कैप भी लिख सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे नीचे इधर ऊपर भी डायरेक्शन हो सकते हैं और नीचे भी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी विल टेक, राइट। ऐसा नहीं आया, ये तो बच्चे वाला ना यार, बना इसको, फोटो ले ले, फोटो ले ले। क्लोज एरिया, क्लोज एरिया, क्लोज क्लोज, बहुत अच्छी बच्ची है, इसी को तो हम खोज रहे थे, कितनी अच्छी बच्ची है। देख खुशी, काम कर, जल्दी करो, बस एक खत्म और। ओपन एरिया हो गया, क्लोज एरिया आपने बोली 15 मिनट पढ़ाइए। अच्छा अच्छा ठीक, 1 मिनट और हो गया। क्या समझ में बात आ रही है। ये आपके पास ओपन एरिया है, बिल्कुल आसान है। एरिया का मैग्नीट्यूड निकालो, इसके ऊपर परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो भाई साहब इसके जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ अपने पास में, क्या ये ए कैप है, नहीं आया, अरे नहीं आया। और ए कैप किसके बराबर, जे कैप, हट यार। चल हो गया। क्या आइए क्लोज एरिया, स्क्वायर वाला बताऊं। हाँ, इसके मैग्नीट्यूड अगर साइड है तो कितना, ए स्क्वायर के बराबर। अब इसका डायरेक्शन इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर बाहर की तरफ कौन सा, के कैप। सही तो लिखा हूं, सही तो लिखा हूं, के कैप सही है। अब आ जाए, किसकी बात करें, क्लोज फिगर की, किसकी, हाँ ठीक तो है। तो ये वाला अपने पास ऐसे रखा हूं, ये प्लेट को ऐसे रखा हूं, अगर ऐसे अपने पास रखा हो तो क्या इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऊपर की तरफ ऐसे होगा क्या। और ये डायरेक्शन ऊपर वाला कौन सा, जे कैप ना बाबा, और स्क्वायर अपने को बाहर की तरफ के कैप, नहीं आया। सीधा कर देंगे तो वही अपने पास डायरेक्शन बदल जाएगा, के कैप हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब आ जाए, बस 1 मिनट और, 1 मिनट सुनिए ध्यान से। हो गया क्या, ओपन एरिया हो गया, क्लोज एरिया। कल डायरेक्ट फ्लक्स स्टार्ट करेंगे इसलिए, चलिए। हाँ बिल्कुल, चलिए आइए सुनिए ध्यान से। क्लोज एरिया, क्लोज एरिया प्लीज। ऐसा क्लोज एरिया में कैसा होता है बेटा, 3D फिगर। प्लीज इधर देखिए, इसके डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे। माना हमने 3D फिगर ले लिया, ऐसा ध्यान से देखिए प्लीज, ऐसा ठीक है। ऐसा 1 मिनट बाबू प्लीज, आपने ऐसा ले लिया,
इस तरह से ले लिया और 3D फिगर एक गोला ले लिया, ये आपके पास 3D फिगर। आइए इसके डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं। आउटवर्ड नॉर्मल, हमेशा बाहर वाला जो नॉर्मल अपने पास होता है ये इसके डायरेक्शन होते हैं। जैसे इस वाले सरफेस का निकालना है तो इधर की तरफ इसके डायरेक्शन होंगे। एरिया वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अगर इसका निकालना है तो ऊपर की तरफ अपने पास होगा। अगर माना कि अपने पास इसका निकालना है तो ऊपर की तरफ होगा, इसका निकालना है तो अपने पास नीचे की तरफ होगा, इस वाले का निकालना है तो इसको, क्या ये सारे के सारे परपेंडिकुलर होना चाहिए। आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ नॉर्मल, समझ में बात आई। इस साइड आप अगर निकालना चाहोगे तो आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ, इधर भी अपने पास क्या बेटा आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ। यहां सुन, ये सेंटर है, आप इधर की तरफ निकालोगे आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ, इधर अपने पास है आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ, ऊपर निकालना चाहोगे आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ, यहां आप निकालोगे तो ऐसा। समझ में बात आ रही, इसका यूज करेंगे। इसके जो डायरेक्शंस होते हैं हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होते हैं, इसका यूज करेंगे। ठीक है, कब यूज करेंगे, जब फ्लक्स स्टार्ट करेंगे, गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक फ्लक्स स्टार्ट हो गए, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने खत्म कर दिया। अच्छे समझ में आता है, इसको बना लेना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।